हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या काम कर रही थी अपने रूम पे बैठ के, तो तभी अनन्या को याद आ जाता है कुछ। तो अनन्या बेड से उतरती है, फिर वो रूम से सीधा बाहर निकल जाती है और सीधा बाहर निकल के वो आकाश के रूम पे चले जाता है। जाके ही वो सीधा रूम के अंदर घुसता है और पायल को बोलता है, पायल मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर। तो तभी पायल बोलता है कि क्यों, किस लिए, क्यों बाहर जाओगे अभी? तो तभी वो मेरा मेरा फ़ोन, मुझे मुझे फ़ोन ख़रीदना है अभी। तो तभी पायल बोलती कि तो मैं भी जाती हूँ ना। तो तभी अन्य बोलते नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाके ख़रीद के लेके आता हूँ, तुम यहाँ पर ही रहो, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आ जाऊँगा ख़रीद के ही फ़ोन नया। तो तभी पायल बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूँगी। तो मैंने बोला अरे तुम भी ना, क्या है, जाने दो ना, मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी जल्दी, तुम इधर पे ही बैठे रहो, बातें करो साक्षी से और आकाश से। तो तभी आकाश बोलते कि नया फ़ोन क्यों, नया फ़ोन क्यों खरीदेगा, किस लिए? तो तभी अनन्या बोलती कि वो दरअसल तो अनन्या सब कुछ बता देते हैं। तो तभी आकाश बोलता है तो यार मैं भी जाऊंगा। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ हाँ आकाश, तुम अनन्या के साथ जाओ। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या को कि हाँ तो आकाश को लेके जाओ, मैं नहीं जा रही, तुम आकाश को लेके जाओ अपने साथ, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, नहीं जाऊंगा अकेले, चल आकाश। तो तभी आकाश हाँ हाँ चल। तो आकाश और अनन्या ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और इधर पे पायल और साक्षी बात कर रहे थे। तो तभी साक्षी पायल को बोलती कि यार ये ऋचा तो इसके पीछे ही पड़ गई है यार, इस पे नज़र रख रही है, उसको ये सब कैसे पता चला अनन्या के बारे में कि वो बाहर अपनी कंपनी खोलने वाली, ये इतना कुछ उसको कैसे पता चला, पूरी नज़र रखी हुई है। और वो कल गई थी तेरे घर में, तो ऋचा को कैसे पता चला? तो दे पायल बोलती कि पता नहीं, पूरी नज़र रखी हुई है, मुझे ना डर लग रहा है साक्षी, कहीं इस ऋचा फिर से कुछ ना कर दे अनन्या को, मुझे बहुत डर लगता है। तो तभी साक्षी बोलती अरे अरे तो छोड़ ना, तू अनन्या को जानती है ना? तो पार्वती हाँ जानती हूँ, लेकिन वो ऑफिस में जो हुआ था उस दिन से मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या क्या होगा, मैं डरती हूँ यार, वो ऋचा कुछ ना कर दे मेरे अनन्या को। तो तभी साक्षी बोलती कि तेरे अनन्या को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और वो अकेला नहीं गया, आकाश उसके साथ गया, वो संभाल लेगा, वो है ना उसके साथ, तो टेंशन मत ले। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या और आकाश ये दोनों नीचे हॉल की तरफ जब जाते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है आकाश को और अनन्या को कि अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती कि वो मम्मी मैं थोड़ा आ रहा हूँ, मैं और आकाश थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, अभी अभी आ जाऊँगा, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती क्यों 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 बाहर, क्या किस लिए? तो तभी अरे मम्मी मैं बाद में आके बताता हूँ, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो ये बोल के अनन्या निकल जाती है आकाश को लेके और बाहर निकल के ही सीधा अनन्या गाड़ी के पास आती है और आके बैठ जाती है ड्राइविंग वाले सीट पे, और आकाश ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठ जाता है और अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाते हैं मॉल के लिए। अनन्या ड्राइविंग कर रही थी, तो तभी आकाश बोलता है अनन्या को कि यार ये ऋचा तो तेरे पीछे पूरी पड़ गई यार, ये ऋचा कैसे पता चला, ऋचा को इन सब बारे में तेरे इतना कुछ कैसे पता चला? तो तभी अनन्या मुझे पता नहीं कैसे पता चला, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, उसको कैसे पता चला? तो तभी आकाश बोलता कि अरे यार वो तुझ पे नज़र रखी हुई है पूरी पूरी यार, सब कुछ उसको पता है तेरे बारे में, तू कहाँ जा रही है, तू क्या कर रही है, तू कहाँ है, सब कुछ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ यार, इस ऋचा को तो मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, मुझे ना इसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा है, मुझे खुद के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है, पता है क्यों? क्योंकि ये ऋचा से मैं ना दोस्ती करता, मैं ना उसको नंबर देता तो इतना कुछ नहीं होता,
सब मेरी गलती है, मैं क्यों दोस्ती करने गया, वो दोस्ती करना चाह रही थी, मैं क्यों किया। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बात कर रही थी साक्षी से, तो तभी पायल का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो पायल जब अपना फ़ोन देखती है तो वो देखती है कि अननोन नंबर है, तो पायल रिसीव करती है कॉल को। तो तभी फ़ोन को साइड से एक लड़की बोलती कि हेलो, कहाँ पर निकले हो? हाँ, बाहर अपने दोस्त के साथ? मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, देखो मुझे भी। तो तभी पायल बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ तुमने फिर से कॉल किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऋचा? मैंने तुम्हें मना किया था ना कॉल करने में, हाँ घटिया लड़की कहीं की। तो तभी ऋचा बोलती कि तुम अनन्या को मैंने फ़ोन किया है, तुम कैसे आ गई? अनन्या कहाँ पर है? और अनन्या के साथ तुम भी हो? लेकिन मैंने तो देखा कि अनन्या के साथ आकाश है और अनन्या ड्राइविंग कर रही है और आकाश पास पे बैठा हुआ है सीट पे। तुम्हें तो नहीं देखा मैंने गाड़ी पे। अनन्या के घर पे फ़ोन भूल गई है क्या अपनी? तो तभी पार्वती मैं तुम्हें ऋचा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें ये सब पता कैसे है ऋचा? तुम अनन्या का पीछे क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम? तो तभी ऋचा बोलती कि अरे मैं तो प्यार करती हूँ ना, अनन्या से बहुत प्यार करती हूँ मैं। और अब जब फ़ोन वो घर पे भूल ही गई है तो छोड़ो, वो तो मेरे सामने ही जा रही है गाड़ी लेके और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। बात तो कर ही लूँगी, बहुत दिन हो गए उनको देखा नहीं, थोड़ा बात भी हो जाएगा उनसे। ठीक है पायल, तो मैं रखती हूँ। तो ये बोल के अच्छा कॉल को कट कर देती है। तो तभी पायल जब देखती है कि ऋचा कॉल को कट कर दिए, तो तभी पायल अपना फ़ोन से जल्दी जल्दी आकाश को कॉल लगाता है। और इधर से साक्षी बोलती अरे अरे तू क्या करी, क्या हुआ बता मुझे। तो तभी पायल अरे बाद में बता रही हूँ, रुक रुक जा। तो पायल आकाश को कॉल करता है और उधर से आकाश कॉल को रिसीव करता है और बोलते कि हाँ हाँ बोलो पायल क्या हुआ। तो तभी पायल बोलते अरे तुम लोग घर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आकाश तुम अनन्या को लेकर जल्दी जल्दी घर वापस आ जाओ, जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मत जाओ। अनन्या को बोलो कि घर आ जाने के लिए अभी इसी वक्त। तो तभी आकाश लेकिन क्या हुआ है पायल, क्या हुआ है बताओ तो दीपाल बोलती नहीं मैं नहीं बता सकते, अभी अभी कुछ भी नहीं बता सकते। अभी तुम अनन्या को लेके बोलो घर पे आ जाने के लिए, अभी अभी लेके आ जाओ तुम अनन्या को घर पे, उसको बोलो अभी घर पे आने के लिए, उसको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो तभी आकाश बोलते हाँ हाँ ठीक है पायल, मैं अभी अभी लेके आ रहा हूँ अनन्या को, ठीक है। तो ये बोल के आकाश कॉल को कट कर देता है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ। तो तभी आकाश बोलता अरे पायल बोल रही है कि जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बोल रही है घर पे वापस आ जाने के लिए तुझे, अभी हम दोनों को घर पे वापस जाना पड़ेगा, तो चल घर पे जाते हैं, पायल बोली है। तो मैंने बोलती क्या है पायल को क्या हो जाता है ये? अरे हम लोग आ ही गए ना, थोड़ा ही अभी पहुंच जाएंगे हम लोग मॉल पे, क्या यार एकदम खरीद के ही एकदम चले जाते ना, इतना दूर आ ही गए जब। तो तभी आकाश बोले नहीं यार पायल बहुत घबरा गई है, वो बोली अभी इसी वक्त घर पे आ जाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती तू कॉल लगा पायल को, मैं बात करना चाहता हूँ, कॉल लगा। तो तभी आकाश पायल को कॉल लगाता है और उधर पे देखा जाता है कि पायल साक्षी को सब कुछ बता देती है। तो तभी पायल के फ़ोन पे आकाश का जब कॉल आता है, तो तभी पायल जब देखती है आकाश कॉल कर रहा है, तो पायल आकाश का कॉल को रिसीव करता है और बोलते हाँ 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 आ रहे हो ना तुम लोग। तो तभी आकाश बोलते कि अरे अरे पायल तुम बात करो अनन्या से। तो तभी अनन्या ड्राइविंग करी थी, अनन्या बोलती कि फ़ोन को लाउड स्पीकर में रख। तो आकाश फ़ोन को लाउड करता है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ है पायल, घर क्यों आने बोल रही हो वापस? हम लोग आ ही गए और थोड़ी थोड़ी हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद ही मॉल पे, अभी क्यों घर आए? अरे एकदम से खरीद के आते हैं ना, अभी आ जाते हैं, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों घर आना है अभी? तो तभी पायल बोलती कि अरे तुम आ जाओ घर पे, मैंने बोला है बस तुम आ जाओ घर पे, और कुछ भी नहीं सुनना चाहती मैं। तुम अभी आओगे घर पे, अभी इसी वक्त आओगे तुम घर पे और कहीं भी नहीं जाओगे तुम। तो तभी
अनन्या बोलती, अरे अरे इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ है, घबरा रही हो क्यों इतना, क्या हुआ है मुझे बोलो। तो देवपाल बोलती, नहीं 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 मैं कुछ कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम पहले घर आ जाओ, पहले घर आ जाओ, घर आ जाओ, मैं सब कुछ बोलूंगी तुम्हें, तुम पहले घर आ जाओ, तुम घर आओ, अभी इसी वक्त आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, तुम अभी घर पे आओ। तो देवयानी बोलती कि हाँ हाँ आ रही हूँ, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, आ रही हूँ ठीक है। तो तभी ये बोल के अनन्या आकाश को बताया, ठीक है कॉल कट कर दे, मैं जा रहा हूँ घर। तो आकाश कॉल को कट कर देता है, फिर वो गाड़ी घुमा देता है और वो घर के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बहुत ही घबरा गई थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी और वो टेंशन किए जा रही थी। तो साक्षी बोलती, अरे 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 तू इतना टेंशन क्यों कर रही है, क्या क्या हुआ पायल, पायल शांत हो जा, पायल पायल शांत हो जा, वो आ रही है ना, तुझे बोलिए ना आ रही है, तो तू इतना घबरा मत ना, वो आकाश है ना उसके साथ, कुछ भी नहीं होगा, तू इतना मत घबरा पायल। तो देवपाल बोलती, अरे मैं मैं घबरा रही हूँ यार, और ऋचा पूरी पागल है वो ऋचा, पता नहीं वो अनन्या कुछ नहीं करते, मुझे 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 बहुत बहुत टेंशन हो रही है, ये बस घर आ जाए, बस घर आ जाए, बस घर आ जाए ये जल्दी जल्दी, मैं शांति से बैठ नहीं सक रही हूँ कि मुझे मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रही है, ये आ जाए बस घर पे। तो पायल और साक्षी इधर पैसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या आकाश को लेके घर पे पहुंच जाता है, घर पे गाड़ी सामने रखी, वो सीधा गाड़ी से उतर जाता है और सीधा घर के अंदर घुसता है और सीधा चला जाता है आकाश के रूम पे। और इधर पे आकाश गाड़ी से उतर के जल्दी जल्दी घर के अंदर आता है और इधर पे सब लोग हॉल के साइड बैठे हुए थे। तो तभी सब लोग जब अनन्या को देखते कि वो जल्दी जल्दी आके ऊपर चली गई एकदम से ही, तो तभी आकाश जब जाने लगता है ऊपर की तरफ सीढ़ियों से, तो तभी अनन्या की मम्मी थे, अरे क्या हुआ है आकाश, ये अनन्या जल्दी जल्दी कहाँ गई। तो तभी आकाश बोलते, वो मैं आप लोग को बाद में आके बता रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो आकाश भी चला जाता है और इधर पे अनन्या सीधा जाके आकाश के रूम की तरफ जाते हैं और रूम के अंदर घुस के वो बोलती है पायल को कि क्या बात है पायल, क्या हुआ है, क्यों बुलाया है, किस लिए। तो तभी पायल जब अनन्या को देखती है तो वो बेड से उतर के खड़ी हो जाती है, सीधा अनन्या को हक कर लेती और बोलती कि तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, कुछ भी नहीं हो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या बोल रही हो, मुझे क्या होगा, और तुम क्यों बुलाया हम लोगों को, मैं चली ही गई थी, मॉल के पूरे करीब ही चली गई थी और तुमने बुला लिया, क्या हुआ है, किस लिए बुलाया, और तुम इतने टेंशन में क्यों, कि क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो रही हो, और तुम छोड़ो मुझे, कि क्या क्या हुआ है, तो बोलो मुझे क्या हुआ है। तो अनन्या ये बोल के पायल को अपने से अलग करती है और बोलती कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या तुम्हें इतने परेशान क्यों, क्या हुआ है, और मुझे बुलाया क्यों, क्या हुआ। तो तभी आकाश रूम के अंदर आ जाता है, रूम के अंदर आके वो बोलता है कि अरे पायल क्या हुआ है, बुलाया क्यों, हम दोनों को क्या हुआ है। तो तभी साक्षी बोलती कि वो दरअसल पायल डर गई थी। तो तभी अनन्या बोलती, डर गई थी, कि किस लिए डर गई थी, क्या क्या बात है पायल, बोलो क्या हुआ है। तो तभी पायल बोलती, वो दरअसल रिचा ने फ़ोन। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ बोलो, फ़ोन, रिचा ने फ़ोन किया। तो तभी पायल सब कुछ बता देती है। तो तभी अनन्या बोलती, अरे तुमने डर के मारे इसलिए मुझे उधर से बुला लिया फ़ोन करके, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं पायल, मैं उस रिचा को नहीं छोड़ती, वो अगर मेरे सामने आती एक बार भी मैं उसे नहीं छोड़ती, तुमने मुझे बुलाया क्यों, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि रिचा मेरे पीछे है, वो मुझे फॉलो करी, क्यों नहीं बोला तुमने मुझे पायल, तुमने डर के मारे मुझे बुला लिया उधर से, क्यों किया तुमने, तुम मुझे बोल कर तो देखती एक बार, मैं उसकी क्या हालत करती। तो पायल बोलती कि इसलिए 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 तुमको मैंने कुछ नहीं बोला, इसलिए तुम्हारे गुस्से की वजह से मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें।
मुझे पता था कि मैं अगर तुम्हें बोल देती ना तो तुम गुस्से में आके कुछ ना कुछ करते, गलत काम कर बैठते तुम। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला, इसीलिए। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, तुमने ये ठीक नहीं किया, मुझे बोलना चाहिए था पायल। तुम इतना डरती क्यों हो? क्यों डरती हो इतना? तो तभी पायल बोलती, क्यों डरती हो मतलब क्या है? मैं डरती हूँ, तुम्हें खोने से डरती हूँ। मैं हर वक्त डरती हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम्हें तुम्हें वो लड़की कुछ कर ना दे, या तुम अपने गुस्से में आके कुछ कर ना दो, ऐसा वैसा काम, कुछ भी तुम्हें कुछ हो ना जाए तुम्हारे गुस्से की वजह से। इसलिए मैं डरती हूँ, इसलिए मैं डरती हूँ। तो पायल ये बोलते बोलते वो रो देती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे 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 तुम रो क्यों रही हो पायल? तो पायल कुछ भी नहीं बोलती, पायल रोते रोते रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे अनन्या भी पायल के पीछे पीछे बोलते बोलते जाती है, अरे पायल रुक जाओ, रो क्यों रहे हो पायल, रुक जाओ। तो ये बोलते बोलते अनन्या भी रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे पायल सीधा रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम पे चली जाती है और अपने रूम पे जाके सीधा बेड पे बैठ जाती है और रोने लगती है। तो तभी अनन्या रूम के अंदर आती है और रूम के अंदर आके वो पायल के पास जाती है और बैठ जाती है और पायल के दोनों गालों पे अपने दोनों हाथ रख देती है और बोलती है कि पायल को, क्या हुआ है पायल, रो क्यों रही हो? हाँ, रोना बंद करो, रो मत ना। तो तभी पायल अनन्या का दोनों हाथ हटा देती है और बोलती कि छूना मत, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी मत छूना। तो तभी अनन्या बोलती कि बाप रे बाप, इतना गुस्सा, अरे तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? कि क्या हुआ, मैं तुम्हें क्यों नहीं छू, कि क्या हुआ? और तुम रो मत ना, रो क्यों रही हो? रो मत ना पायल, प्लीज़ प्लीज़ पायल, रो मत ना पायल। तो अनन्या ये बोल के पायल के करीब जाने लगती है और पायल को जब छूने जाती है तो तभी पायल बोलती है कि दूर हटो, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, दूर हटो इधर से, बिल्कुल भी मुझे छूना मत और मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आना, हट जाओ इधर से, बिल्कुल भी मत छूना मुझे। तो तभी अरे पापा, इतना क्यों रो रही हो और मुझे छूना क्यों नहीं दे रही हो तुम खुद को? क्यों, क्या हुआ है? क्यों गुस्सा हो रही हो मेरे ऊपर? मैंने क्या किया है? तो तभी पायल बोलती कि तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? हाँ। तो तभी अन्य बोलती कि नहीं पता मुझे, मैंने क्या किया है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे मेरे ऊपर? तो तभी पायल बोलती कि हाँ, क्यों हो रही हो गुस्सा और मैं क्यों रो रही हूँ तुम्हें पता नहीं? तो मैंने बोलती नहीं ना। तो तभी पायल बोलती कि तुम्हारा ये गुस्से की वजह से, तुम्हारे ये गुस्से की वजह से अनन्या, तुम्हारा ये गुस्सा कब शांत होगा? तुम्हारा, मैं तो डरती हूँ हर बार कि तुम्हारा ये गुस्सा की वजह से कुछ ना हो जाए और ये इसका फ़ायदा रीचा उठाएगी, तुम्हारे इस गुस्से का फ़ायदा ही वो उठाएगी, मुझे इस बात का ही डर है। तो अब तुम गुस्सा क्यों करती हो, इतना क्यों करती हो गुस्सा? तुम शांत नहीं रह सकती? तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं, मैं इतना शांत नहीं बैठ सकती, वो ऋचा कुछ भी बोले जाएगी, वो कुछ भी किए जाएगी तो मैं चुपचाप रहूँ और उसको कुछ ना बताऊँ, कुछ ना करूँ। और वैसे भी तुमने आज मुझे बोला क्यों नहीं पायल? तो तभी पायल बोलती कि देखा, शांत नहीं होती हो तुम गुस्सा करती हो और अभी भी गुस्सा करके तुम ये बातें बोल जा रही हो और मैं इधर पे रो रही हूँ और तुम्हें ये बोल रही हूँ, फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी गुस्सा किए जा रही हो। मैंने जब वो बात बोला तुम अभी भी गुस्सा किए जा रही हो। हाँ, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरा क्या होगा, तुम गुस्सा करते जाओ, मुझे क्या, मैं तो हर वक्त टेंशन करती जाऊंगी तुमको लेके, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लेके। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या बोल रही हो पायल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कि क्या बोल रही हो? नहीं, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तो पायल बोलती, तुम अगर प्यार करते हो तो इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने मना किया ना तुम्हें गुस्सा करने में, क्यों करते हो गुस्सा इतना? शांत नहीं रह सकते, शांति से कोई काम नहीं कर सकते, शांति से बात नहीं कर सकते?
तो तभी अनन्या बोलती कि अरे अरे ठीक है, मैं शांत रहूँगा, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम रोना बंद करो, इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना, इधर आओ। तो ये बोल के अनन्या पायल के पास जाने लगती है। तो तभी पायल बोलती बिल्कुल भी नहीं, मुझे छूना नहीं, बिल्कुल भी छूना नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, कितनी बार बोला है कि तुम गुस्सा मत किया करो, फिर भी तुम गुस्सा ही करते हो। बिल्कुल भी मत छूना मुझे तुम, और मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, हटो यहाँ से। तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा गुस्सा, मैं शांति से काम करूँगा, मैं शांत रहूँगा, एकदम शांत रहूँगा पायल, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, इधर आओ, रो मत ना, क्या हुआ। तो ये बोल के अनन्या पायल को जब टच करने जाती है तो तभी पायल अनन्या का हाथ हटा देती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे हाथ क्यों उठा रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख दो तो हाथ हटा दे रही हूँ मुझे। तो तभी पायल बोलती छूना मत ना, मैंने मना किया ना, मुझे मत छो। तो तभी अनन्या बोलती क्या क्यों नहीं छो, अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं बोला ना मैं नहीं करूँगा गुस्सा, तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रही हो, इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना, क्यों हटा रही हो मेरा हाथ अपने ऊपर से, सब मत करो ना पायल। तो पायल बोलती मैं ऐसा ही करूँगी, मुझे छूना मत बिल्कुल भी। तो मैंने बोली अरे बाबा मैं अपने कान पकड़ती हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी गुस्सा पायल, सचमुच में नहीं करूँगी गुस्सा। अब ऐसा मत करो ना, मेरे साथ क्यों कर रही हो, इधर आओ ना, देखो मैं अपना कान पकड़ी हूँ, देखो। तो पायल अनन्या की तरफ देखती है और बोलती कि हाँ तुम ऐसे करती हो, मेरे सामने ऐसे कान पकड़ती हो, माफ़ी मांगती हो, फिर सॉरी बोलती हो, बहुत कुछ करते हो, उसके बाद क्या होता है तुम फिर से गुस्सा करते हो, कोई ना कोई बात लेके कुछ हो जाता है तो तुम गुस्सा कर देते हो, हर वक्त बोलते हो गुस्सा नहीं करूँगी, फिर से गुस्सा कर देते हो। तो तभी अनन्या बोलती अरे नहीं करूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करूँगा, मैं अपना कान पकड़ के बोल रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो ये पायल बोलती कि तुमने अपना कान पकड़ के बहुत बार ही बोला है, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, हर वक्त अपने कान पकड़ के सॉरी माफ़ कर दो पायल, गलती हो गई, लेकिन हर वक्त तुम यही करते हो, तुम सुधरते नहीं हो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मैं सुधर जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा ना, हाँ अब आ जाओ ना मेरे पास। तो पायल फिर भी नहीं मानती। तो अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हारे। तो ये बोल के अनन्या अपने कान छोड़ती है, फिर वो पायल के माथे पे अपने हाथ रखती है और बोलती तुम्हारी कसम खा के मैं कह रहा हूँ, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करूँगा, मैं ऐसे अचानक से गुस्सा कभी भी नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम। तो तभी पायल बोलती कि देखो तुमने मेरी कसम खाई है अनन्या, तुमने अगर मेरी ये कसम तोड़ी तो मैं मर जाऊंगी। तो तभी अनन्या पायल के माथे से अपना हाथ को हटा देती है और पायल के मुंह पे अपना हाथ रख देती है और बोलती क्या बोला तुमने कि तुम मर जाओगी, ऐसे बातें मत बोला करो पायल। तो तभी पायल अनन्या का हाथ अपने मुंह के ऊपर से हटाती है और बोलती कि हाँ ना, तुमने मेरी कसम खाई है ना, तो तुम अगर मेरी ये कसम तोड़े अनन्या तो मैं मर जाऊंगी। तो तभी अनन्या बोलती मत बोलो ऐसा, नहीं तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, नहीं मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हारी कसम खा ली, अरे पायल नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, मैं गुस्सा कभी भी नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा मैं पायल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा। तो पायल जब देखती है कि अनन्या बहुत ही डर गई है और वो बहुत ही घबरा गई है, तो तभी पायल अनन्या को टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि अरे बाबा शांत हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मैंने ये क्या कर दिया, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं गुस्सा कभी भी नहीं करूँगा पायल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो तभी
पायल बोलती कि अरे बाबा, तुम अगर गुस्सा नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी नहीं होगा ना, मैं ठीक रहूँगी ना। और अगर तुम गुस्सा किए तो होगा ना ये, तुम तो बोले तुम गुस्सा नहीं करोगे ना। तो हाँ हाँ, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं गुस्सा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन लेकिन तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं जिंदा नहीं रह सकूँगा। तुम्हें कुछ अगर हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं जिंदा नहीं रह सकूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, नहीं। तो तभी पायल बोलती कि अरे पापा शांत हो जाओ, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं कोई नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ तोड़। और तुम ये सब मत बोला करो, क्या बोले जा रही हो तुम। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और हाँ, तुम मेरी कसम खाई हो ना, तो इसका मतलब तुम कभी भी नहीं गुस्सा करोगी। मुझे पता है तुम कभी भी नहीं करोगी। तुम अगर गुस्सा नहीं करोगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। तो तभी अनन्या बोलती हाँ, मैं नहीं करूँगी गुस्सा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं शांत रहूँगी, मैं शांत रह के काम करूँगी, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी कसम खाई हूँ, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी तुम्हें। तुमसे मेरी हो, नहीं, मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी। तो तभी पार्वती अरे बाबा शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ। तो पायल अनन्या को हकी होती, तो पायल अनन्या को छोड़ती है। फिर अनन्या रो रही थी, तो अनन्या के आंखों से आंसू को साफ करती है। फिर बोलती कि कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुमने मेरी कसम खाई है ना, हाँ, तो तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे, तुम गुस्सा कभी भी नहीं करोगे। तुमने मेरी कसम खाई है, तुम ये कसम कभी भी नहीं तोड़ने वाले, मुझे पता है, तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। तो रो मत ना, क्या हुआ, रो मत ना, देखो ना मेरी तरफ, देखो ना। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है। तो अनन्या जब पायल की तरफ देखती है, और पायल जब अनन्या की तरफ देखती है अनन्या की आंखों में, तो तभी अनन्या की आंखों से आंसू फिर से गिरने लगते हैं। तो तभी पायल फिर से अनन्या का आंसू साफ करती है और बोलती है क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो, रो मत ना, हाँ क्यों रो रहे हो। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, अनन्या रोने लगती है। तो तभी पायल अनन्या के होठों पे अपनी होठ रख देती है। फिर पायल अनन्या को किस करने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।